लेकिन 1 साल बाद वेट गेन स्लो ही होता है। 1 साल से लेके 3 इयर्स के अरसे में वज़न कम गेन होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ खिलाना नहीं है। खिलाना हाईली न्यूट्रिशियस चीज़ है। उसने नहीं खाना, ये उसकी मर्ज़ी है। तो किस तरीके से लेके चलना है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। पबमेड की एक पब्लिश्ड रिसर्च है न्यूट्रिशन इन टॉडलर्स, जो कि कहती है कि 2 साल का अरसा होता है, इसमें आपने जो खाना खिलाया है वो बुनियाद बन गई है लाइफ लॉन्ग ईटिंग हैबिट की। एक बात। दूसरी, जो उसका ग्रोथ का पैटर्न है वो इस बात की भी बेस है। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ साबूदाना खिचड़ी, सेरेलैक, एक कोई फ्रूट पसंद कर लिया, ये पूरे 1 साल तक यही खिलाया जा रहा है। अब उससे हो क्या रहा है, आप लोग मैक्सिमम जंक फूड्स खिला रहे होते हैं। जो नहीं खिला रहे मैं उनकी बात नहीं कर रही। ये तमाम चीज़ें करने से, ये जो चिप्स, पापड़ और इतनी सारी हम जो मीठी चीज़ें खिलाते हैं, इनसे नुकसान ये होता है कि ग्रोथ स्टंट हो जाती है। वो एम्प्टी कैलोरीज़ होती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। एक और रिसर्च है जो यही बात कहती है कि जो हम इतनी ज़्यादा मीठी शुगर, बिस्किट्स, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स बच्चों को प्यार में आके खिला रहे होते हैं, ये टाइम नहीं है उसको खिलाने का। खिलाने का टाइम 2 साल के बाद कर लें आप, 2 साल से पहले ना करें। 2 साल में उसका ब्रेन भी डेवलप होना है। ऐसे खाने चाहिए, ऐसे अंडे की जर्दी, अंडा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी हैं। आप ये इस तरीके का कचरा अगर बच्चों को खिलाएँगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। अब नेक्स्ट बात हम क्या कर लेते हैं कि हमें पहले एक पूरी स्ट्रैटेजी करनी है, नोट करनी है कि खाना किस तरीके से 1 साल से बड़े बच्चे को खिलाया जा सके। कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। अब पहले मोटी-मोटी चीज़ें नोट कर लेते हैं कि कौन से पाकिस्तानी फूड आइटम्स हैं जो आपने अपने बेबी को देने हैं। पहली बात तो ये कि आपने फुल फैट काऊ मिल्क देना होता है। उसमें पानी मिलाना, उसके बाद उसमें इलायचियाँ, सौंफ डाल के देना। 1 साल से बड़ा बच्चा हो चुका है, थोड़ा-सा आप लोग रहम करें बच्चे के ऊपर। फुल फैट काऊ मिल्क देना है, मलाई भी निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो कि फ्रिज में रख देते हैं उबालने के बाद कि वो मलाई मोटी जम जाएगी, उसको निकाल देंगे, फिर वो हो जाएगा, तो ये वाला प्रोसेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब 1 साल से बड़े बच्चे को आपने 2 से 3 कप यानी 8-8 आउंस की बोतलें, 2 बोतल या 2.5 बोतल, इससे ज़्यादा नहीं देना है पूरे दिन में। ये ज़हन में रखें, ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अंडा। अंडा एक बहुत ही सस्ता प्रोटीन फूड है, उसमें विटामिन डी भी है और उसके अंदर प्रोटीन भी है। जितना बच्चे का वज़न होता है उतने ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए होता है। एक अंडे में छोटे साइज़ का है तो 6 ग्राम प्रोटीन है, थोड़ा बड़े साइज़ का है 8-9 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है, तो ये एक रिक्वायरमेंट जो बच्चे अंडे शौक से खाते हैं, काइंडली डेली, चाहे 45 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों ना हो, अंडा आपने देना है किसी भी फॉर्म में। फ्रेंच टोस्ट में डाल दें, पैनकेक में डाल दें, खाली बॉयल खाना चाहता है वो दे दें, स्क्रैम्बल्ड खाना चाहता है वो दे दें, आप जो खा रही हैं वो खाना चाहता है वो दे दें। देसी घी। देसी घी का इस्तेमाल जो असली देसी घी होता है, पैकेज्ड नहीं। जिन लोगों का ताल्लुक गाँव वगैरह से है उनके देसी घी ईज़िली अवेलेबल होता है। आप लोग जो शहरों में रहते हैं वो कहीं से अरेंज करवा लें। आपके घरों में जो हाउस हेल्प आती हैं उनके पीछे ख़ानदान होता है, ठीक है, जो कि ये इस तरीके का काम करता है। तरीके निकालें, सब कुछ निकल जाता है। अब क्या करना है, देसी घी हर चीज़ में ऐड करके दें। दाल के अंदर बघार देसी घी का, खिचड़ी है उसके अंदर देसी घी, पॉरेज है अगर नमकीन बना रहे हैं देसी घी, कबाब तल रहे हैं देसी घी, ठीक है। कोई उसके फिंगर फूड्स, जैसे कि अगर आप खीरे को बॉईल कर रहे हैं, कैरेट बॉईल कर रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं, देसी घी में बनाएं। ये हेल्दी फैट होता है। हमारे यहाँ चीज़ का इस्तेमाल इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, हालाँकि चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है बच्चे के लिए, ठीक है। घर में होममेड चीज़ भी बना सकते हैं। मैं खजूर के अंदर होममेड चीज़ बना के कुछ नहीं किया, वो दूध जो है वो फट गया था, तो उसके अंदर हमने क्या किया, लीमू ऐड कर लिया या सिरका ऐड कर लिया, तो वो मज़ीद उसको वैसे करके तो हमने उसके अंदर चीज़ बना ली जो ऊपर आ जाती है। उस चीज़ को हमने अच्छे तरीके से स्क्वीज़ करके निकाला और सेपरेट कर लिया और फिर उसके बाद उसको खजूरों के अंदर डाल के बच्चों को देना शुरू कर दिया। वो खा रहे हैं। अब बात ये है कि आपका बच्चा खाए ना खाए ये बड़ा मसला हो जाता है। तो वही वाली बात है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट, कोई भी चीज़ आप लोगों ने नहीं स्टार्ट की 1 साल से, तो आप लोगों को वो चीज़ कंसिस्टेंट ही देनी है, ज़ाया करने के लिए देनी है। कोई भी चीज़ 2 दिन 3 दिन ट्राई नहीं करें, कोई भी बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप लोग समझती हैं कि उसको पसंद नहीं आया तो मैंने नहीं दिया, ऐसे नहीं होता। उसको ये पसंद आ गया था, वो शौक से खा रहा है, ये नहीं खाता शौक से तो मैंने नहीं। उसकी पसंद नापसंद पे नहीं जाना होता। आपने उसको हाईली न्यूट्रिशियस फूड डेली ऑफ़र करना होता है। उसने नहीं खाना, ये उसकी मर्ज़ी है। आप तो ऑफ़र करें, आपका मकसद होता है पेट भर जाए, पेट नहीं भरना है उसका। आइडियली शुरू से आदत डालेंगी तो फिर आपको ये वाला मसला नहीं होगा। अगली चीज़ है हमारे पास दही। दही की आदत शुरू से बच्चों में डालिए। कितना दही खिलाएँ? आधा पाव दही, 1 पाव दही भी अगर वो डेली का इंटेक कर लेता है 1 साल से बड़ी उम्र का बच्चा, तो ये बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। आराम से आप दे सकती हैं, हर खाने के साथ दही खाना है, हर फ्रूट के साथ दही खाना है, दें उसको, कोई मसले वाली बात नहीं है।
एक चीज़ अंडररेटेड है आलू, बच्चे आलू बहुत शौक से खाते हैं। हमारे यहाँ जो शकरकंदी होती है, स्वीट पोटैटो, वो सर्दियों के बाद, सर्दियों में होती है और गर्मियों में नहीं। तो आलूओं का भी इस्तेमाल, ये रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। एक जो सिंपल कार्ब्स होते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, स्टार्च है बेसिकली, देर से हज़म होता है, पेट में रहता है, तो पेट भरा रहता है, ठीक है। और कार्ब्स की अच्छी फॉर्म है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बनाना, हर कोई बच्चा बनाना खाता है और हर पेरेंट बनाना देने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ बच्चों को स्टार्टिंग से कॉन्स्टिपेशन के मसले हो जाते हैं, तो आप लोग छोड़ देती हैं। तो अगर वो उससे कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो कुछ और चीज़ ट्राई करें। मतलब आप लोग को एक लिस्ट दे रही हूँ, ये ट्राई करते रहा करें तमाम चीज़ों को। इसके अलावा आप अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दे सकती हैं। 1 ईयर तक बच्चों को यूजुअली पाउडर ही दिया जाता है, बादाम का पाउडर, एक टाइम बना लें, दूध में डाल के देना है। आप इसके अलावा कटलेट्स दे सकती हैं, चिकन का इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है, रोज़ाना चिकन दे सकती हैं। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा ओट्स, ये बड़ा हेल्दी फूड है। ये आपने 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स ही देना स्टार्ट करना होता है, जितनी भी चीज़ें बताई हैं। एग को छोड़ के वो 7 मंथ के बाद मैं स्टार्ट करने को कहती हूँ, ड्राई फ्रूट्स भी। लेकिन ये वाली बात है कि ये चीज़ें आपके पास, आपको माइंड में होगा ये सबसे हेल्दी चीज़ है, ये ज़रूरी है देना और दे सकते हैं, कोई मना नहीं है, ठीक है। अब हम एक प्लान बताते हैं कि पूरे दिन को कैसे लेके चलना है आपने। अब पूरे दिन की रूटीन में आपको मैं एक जनरल रूटीन बताऊँगी, ना आइडियल बोलूँगी, ना हमारे पाकिस्तानी जो 12:30 बजे और 1 बजे उठ रहे हैं, ना उनकी बात कर रही हूँ, उनको पीछे आ जाना चाहिए, और आइडियल तो बहुत कम ही होता है, ठीक है। जो यूएस यूके के पेशेंट्स हैं, उन्हीं के बच्चे सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, हमारे नहीं उठ रहे। अब इसमें करना क्या है, जो हमारा तरीका है, मैक्सिमम पेशेंट्स का निचोड़ बता रहे हैं। टाइमिंग, सुबह-सुबह आपका बेबी उठता है 7 बजे 8 बजे, वो सिवाय दूध के उसको कुछ नहीं चाहिए। आपने दूध दे दिया, 8 आउंस पिला दें, पूरा दूध, रात का नहीं पिया हुआ दूध, ठीक है। पिलाने के बाद बज गए 9, साढ़े 9, 10, बस मैक्सिमम 10 बजे नाश्ता उसको दे दें। क्या देना है? अंडा लाज़मी होना चाहिए, पॉरेज होनी चाहिए, ठीक है। फ्रेंच टोस्ट बना दें, उसी में अंडा आ गया, ठीक है। अगर तो पैनकेक्स बना रहे हैं तो उसमें पॉरेज भी कुछ आ गई और उसके अंदर अंडा भी शामिल हो गया, सही है। खजूर अब उसमें देनी है आपने डेली ब्रेकफास्ट में, लेकिन खजूर मिलाई किस में जाती है? ओट्स के अंदर। नहीं खानी, नहीं बनाई या उसको खानी नहीं, आपने अलग से दे दी, सही है। एक आध कोई फ्रूट जूस बना लिया या शेक बना लिया, हल्का सा 2 से 3 आउंस, ज़्यादा नहीं, कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं ड्राई फ्रूट उसमें। हेल्दी सा नाश्ता कराएं उसको, ठीक है। आप अलग से पीनट बटर चमचे में लेके वो भी रख सकती हैं, या मल्टीग्रेन ब्रेड के ऊपर वो पीनट बटर स्प्रेड करके दे सकती हैं, मक्खन लगा के दे सकती हैं, चीज़ का स्लाइस रख दिया करें, बहुत सारे ऑप्शन हैं। हेल्दी सा नाश्ता कराएं। अच्छा, अब बच्चा तो उतना खाएगा नहीं मैम, तो ज़ाया करेगा, करने दें ज़ाया, ठीक है, करने दें ज़ाया, तो ही खाएगा, ऐसे नहीं खाएगा। हम लोग जब 2 ढाई साल के बाद परेशान होते हैं ना कि खा नहीं रहा, मसला ये होता है कि आपने अभी ज़ाया नहीं करवाया हुआ होता। एक्सप्लोर कराएँगी, ज़ाया कराएँगी तो खाएगा ना। आप लोग कहते हैं 1 ईयर का मैम स्नैक इंक्लूड नहीं किया, स्नैक आप खिला क्या रही हैं, पहले मुझे ये तो बताएँ? खिलाई आप लोग एक-एक चीज़ रही हैं, इतना सारा 3 आइटम्स वाला खाना बना के जब ज़ाया करेंगी ना, स्नैक का ख़्याल किसी को भी नहीं आएगा फिर। स्नैक की ज़रूरत नहीं है 1 ईयर के बच्चे को, मेरे नज़दीक जो पाकिस्तानियों का इस वक़्त कंडीशन चल रही है, ठीक है? आपने खाना खिलाना है उसको सही से, 2 से 3 आइटम्स। शाम हो गई, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बजे 7 बजे आपने खाना देना है। अगर वो रो रहा है, वो कह रहा है दोपहर वाला खाना नहीं खाना, जो बची कुछ चीज़ है दोपहर की वो उसको दे दें, वरना स्नैक के तौर पे भी आप लोगों ने ड्राई फ्रूट्स ही देने हैं उसको, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। एक बात हो गई। अब डॉक्टर के पास कब जाना होता है? डॉक्टर के पास आपने उस वक़्त जाना होता है जब आपने देख लिया कि मैं इतनी कंसिस्टेंट मेहनत कर रही हूँ, 3 महीने हो चुके हैं, वेट में कोई फ़र्क नहीं आया, या एटलीस्ट बच्चा बीमार होता है तो जल्दी रिकवर नहीं हो रहा, या इसकी एक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, उस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत से लोग मुझे कहते हैं हमें आप एपेटाइज़र बता दें, मीन्स के भूख लगने वाला सिरप बता दें। आप मुझे बताएँ वाली बात कि भूख लगने वाला सिरप क्या करेगा? अगर आपके बच्चे को सिर्फ सूजी, साबूदाना, खिचड़ी और एक मैंगो खाने की आदत है, तो अगर उसको भूख लगेगी भी, जो ब्रेन बोलेगा कि भूख लग रही है, तो क्या वो बहुत मैजिकली घर का खाना शुरू कर देगा? वो वही खाएगा जिसको उसकी आदत थी। समझ रही हैं बात? तो ये एपेटाइज़र्स ने कुछ नहीं करना, ये डॉक्टर्स आपको बस दे के भेज देते हैं, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, तसल्ली इससे नहीं होती है। खाने की आदत डालना पड़ती है, और वो बहुत मुश्किल काम है, और ये कोई भी आपको तफ़सील से नहीं समझाएगा।